नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मिथिला मंच न्यूज किसी खास मुद्दे पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है और हमारा मुद्दा दरभंगा एवं स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ होता है। आज का स्पेशल रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे आपको मानव श्रृंखला को सफल बनाने में जुटी संस्थाएं। मानव श्रृंखला इस बार एक चैलेंज है। जिला प्रशासन, राज्य सरकार और खासकर इसमें शामिल होने वाले हर व्यक्ति, खासकर इस बार भारतीय जनता पार्टी के इस बार जुड़ने से और राष्ट्रीय जनता दल के अलग होने से ये एक और चैलेंज हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह लगातार इस संबंध में बैठकों का दौर विगत 10 दिनों से कर रहे हैं, जिसमें सभी स्कूल के प्रधानाचार्य, कॉलेज के प्राचार्य, इसके अलावा सभी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ भी उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस बार दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह के खिलाफ इस महा श्रृंखला में शामिल होने के लिए उन्होंने अपील भी की। हम बता दें कि इस बार मानव श्रृंखला पिछले बार की मानव श्रृंखला से कुछ अलग ही नजर आएगी। हालांकि जिलाधिकारी ने 30 रूटों को बयां करते हुए सभी जगह अधिकारियों को तैनात कर दिया है। इसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी स्कूलों के प्राचार्य एवं प्रधानाचार्यों से मिलकर अपने अपने स्थलों पर पूर्वाभ्यास करते हुए सबों को तैयार रहने को कहा है। और इसके तहत 20 तारीख को भी दरभंगा के कई स्कूलों में बैठक हुई और जिलाधिकारी लगातार समीक्षा करते रहे। दरभंगा के कई स्कूलों में प्राचार्यों के द्वारा बच्चों को दहेज प्रथा के खिलाफ शपथ दिलाई। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल और अलवर्दी ITI में बच्चों को शपथ दिलाते हुए बाल विवाह के खिलाफ एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए शपथ, और कहा गया कि आप सभी अपने घर जाकर अपने मोहल्ले में 10-10 लोगों को शपथ दिलाएं। यह है मानव श्रृंखला की उपलब्धि। मानव श्रृंखला ने बच्चों को उत्साहित कर दिया है और बच्चे खासकर जानने लगे हैं कि आखिर मानव श्रृंखला किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। क्या यह समाज की एक बुराई है? अगर बुराई है तो इसे जड़ से मिटाना है। मैं शकील अहमद, प्रिंसिपल अलवर्दी ITI कादिराबाद दरभंगा की तरफ से हम लोगों ने आज एक शपथ का समारोह का आयोजन किया। यहाँ पर जो है मानव श्रृंखला इसलिए बनवाया जा रहा है, ये इसलिए प्रयास किया जा रहा है। इसका पहला कारण है बाल विवाह को रोकना, ठीक है, और दूसरा कारण है दहेज प्रथा को रोकना। ये दो ऐसी बुराई समाज में है जो बहुत ही खराब है और इसको किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को जो भी मेरे साथ है उनको जागरूक कर रहे हैं, इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो किसी भी बाल विवाह जहाँ होता हो न तो वहाँ जाएं, न उसमें सम्मिलित हों, बल्कि उसके रोकें, और साथ ही दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े हों और दहेज प्रथा को रोकें। ठीक है, साथ ही हम स्टूडेंट्स को से ये अपील भी है मेरी कि ये दहेज प्रथा को तो बिल्कुल पूर्णतः रोकें, न ले दहेज और न दें, और न ऐसी शादियों में जाएं जहाँ दहेज लिया जा रहा हो या दिया जा रहा हो। क्या इसीलिए निजी विद्यालय ही नहीं बल्कि सरकारी विद्यालय के सभी प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकों को इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर बच्चों को उत्साहित करने पर बल डाला गया। इसे लेकर के पूर्वाभ्यास का दौर विगत 1 सप्ताह से चल रहा है, जिसमें बच्चों के बीच एक उत्साह का माहौल दिख रहा है। बच्चे खासकर इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि आखिर दहेज प्रथा क्या है। ये छोटे छोटे बच्चे जिन्हें शादी विवाह से कोई मतलब नहीं, लेकिन उन लोगों को भी इस महा रैली और मानव श्रृंखला होने के माध्यम से इस बात की जानकारी हो गई है कि शादी में लोग पैसे का लेन देन करते हैं। और ये बातें अगर बच्चे छात्र छात्राओं के दिमाग में आ जाती है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होगी। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी स्कूल के बच्चों को प्रेरित भी किया है। खासकर शिक्षक शिक्षिकाओं को आदेश भी दिया गया है कि वो बच्चों के बीच इस मुद्दे को ले जाएं कि बाल विवाह समाज के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर दहेज प्रथा बढ़ती है तो इससे समाज में बुराइयां फैलेगी। और इसे लेकर के मानव श्रृंखला का अंतिम दिन अब समीक्षा के लिए पूर्वाभ्यास समाप्त हो चुका है और 21 तारीख को मानव श्रृंखला में सभी अपने अपने बताए गए स्थलों पर जाकर
मानव श्रृंखला का निर्माण करते हुए एक नया संदेश इस देश को देंगे। के लिए कितने बच्चे को अरेंज किया और सबको मोटिवेट करना हमारा काम है। अब दबाव बनाने की बात कहीं नहीं जा रही है, तो मोटिवेट कर रहे हैं अधिकतम बच्चे चले। इसको अभी हम फाइनल नहीं कर पाएंगे। किस स्कूल के बच्चे हैं? ये है आदर्श मध्य विद्यालय उष्मा के बच्चे। नाम क्या हुआ? अनिल कुमार का नाम। क्या है आप? हम HM हैं। मानव श्रृंखला को लेकर के दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह लगातार साइकिल रैलियां एवं जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। यही नहीं, कई सामाजिक संस्थाएं भी लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह के खिलाफ इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए एवं मानव श्रृंखला की सफलता के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए जिला स्तर के सभी अधिकारी लगातार लगे हुए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी विभागों की समीक्षा करते हुए विशेष बल डालते हुए कहा कि वो अपने अपने तरीके से मानव श्रृंखला में अधिक से अधिक बच्चों को एवं युवाओं को इससे जोड़े। उन्होंने लगातार कई बैठकें की, साइकिल रैलियां तक निकाली। इसके अलावा दरभंगा के SSP सत्यवीर सिंह भी लगातार अपने थाना प्रभारियों के साथ बैठकर अब सभी जगहों को शांतिपूर्वक मानव श्रृंखला संपन्न कराने एवं सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष हिदायतें भी दी हैं। इसे लेकर के पुलिस लाइन से भी पुलिस कर्मियों को विभिन्न स्थलों पर तैनात किया गया है, जो 21 तारीख की सुबह 8 बजे से ही दरभंगा के सभी चौक चौराहे एवं मुख्य सड़कों पर तैनात होंगे। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सबों से अपील की कि बाल विवाह के खिलाफ और दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए आम जनता और आम लोगों को आगे आना चाहिए। और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक मुद्दा है और इस सामाजिक मुद्दा को जनता और लोगों के बीच आना ही चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य पर कोई संकट न हो। जिलाधिकारी लगातार दिन रात मेहनत कर SSP के सहयोग से दरभंगा में मानव श्रृंखला को संपन्न कराने में लगे हुए हैं। इसे लेकर अंतिम दिन यानी 20 तारीख की देर शाम तक उन्होंने समीक्षा की एवं सभी विभाग के अधिकारियों को विशेष हिदायतें भी दी हैं और कहा गया है कि शांतिपूर्वक इसे संपन्न कराने में सभी लग जाएं। 21 जनवरी दिन रविवार 2018 को 12 बजे दिन से 12:30 बजे तक आधे घंटे के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। और यह बाल विवाह और दहेज प्रथा, दो जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनके विरोध में ये अभियान, उनके उन्मूलन के लिए अभियान शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि इसके विरुद्ध जो संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 6 जनवरी से लगातार अभियान चलाया है। लोगों के बीच में भी हम लोग गए हैं और काफी उत्साह देखने को मिला है। इसको हम लोग जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और उसके बाद पंचायत और वार्ड स्तर तक ले गए पूरे कार्यक्रम को। और उसमें जो लोग भी शामिल हुए उनको हम लोगों ने बताया इन दोनों बुराइयों के बारे में, इनसे होने वाले नुकसान के बारे में। और विशेष करिए कि ये हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। और दूसरा, हमारी जो महिलाएं हैं उनके सम्मान के भी विरुद्ध है। इस संदेश को हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाया पूरे वातावरण निर्माण के दौरान और हम लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से, विशेषकर महिलाओं से। उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है और आज अंतिम दिन है, तो आज आप लोगों के साथ हम लोग विमर्श कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग इसमें से लेकर के ये नाका नंबर 5 होते हुए आपका लोहिया चौक होते हुए और इसके बाद एक बहेड़ी होते हुए फुलहरा तक, समस्तीपुर बॉर्डर तक जा रहा है। और उधर भी दिल्ली मोड़ से वो केवटी होकर के मधुबनी बॉर्डर तक जा रहा है। एक तरफ मधुबनी और दूसरी तरफ समस्तीपुर को ये जोड़ रहा है, सबसे बड़ा रूट हम लोगों का। और इसी के साथ एक हमारा दूसरा बड़ा रूट है जो सकरी में मधुबनी से NH से जुड़ेगा और वो बेनीपुर, बिरौल होते हुए कुशेश्वर स्थान, पूर्वी होते हुए केवट गामा और बांध तक जाएगा, नदी के तटबंध तक जाएगा। ये 2 हमारे बहुत बड़े बड़े रूट हैं और उसके साथ बाकी अन्य रूट हैं हम लोगों के। और सभी प्रखंडों को हम लोग टच कर रहे हैं। मानव श्रृंखला में सभी प्रखंड जुड़ रहे हैं और अधिकांश पंचायतों को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरे से जुड़ें।
पूरे जिले में कुल 418 किलोमीटर का रूट है और इसको हम लोगों ने 418 सेक्टर में बांटा है और कोऑर्डिनेटर हम लोगों ने हर 100 मीटर पर लगाया है। कुल लगभग 4000 से अधिक कोऑर्डिनेटर हमारे लगे हुए हैं और 418 सेक्टर ऑफिसर लगे हुए हैं और सेक्टर में हम लोगों ने 2-2 ऑफिसर दिया है तो ये संख्या हम लोगों की बढ़ जाएगी, 836 हो जाएगी सेक्टर ऑफिसर। कितना बड़ा? एक सेक्टर 1 किलोमीटर का है, उसमें 2 ऑफिसर दिए तो सेक्टर की संख्या 836 हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने जोन में बेस को डिवाइड किया है, 25-26 जोन में लगभग, कितना है एग्जैक्ट बता दीजिएगा। हाँ, 5 किलोमीटर पर हम लोग एक जोन बनाए, उसमें 2 ऑफिसर। लेकिन मानव श्रृंखला के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती है। जहां पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल साथ में था और वो सड़क पर उतरकर गांव से लोगों को लेकर के मानव श्रृंखला में लाया था, लेकिन इस बार वो पीछे है और उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर जिम्मेवारी हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए या इस बार राष्ट्रीय जनता दल के पिछली मानव श्रृंखला में शामिल होने से ज्यादा इस बार वो मानव श्रृंखला को सफल बनाने का प्रयास कर रही है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश सैनी लगातार कई जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, विधायक भी कर रहे हैं, लेकिन जो जोश दिखना चाहिए वो जोश भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं दिख रहा है। सवाल सिर्फ यह है, जनता दल यूनाइटेड दोनों में कॉमन थी। पिछली बार की तैयारी और इस बार की तैयारी को लेकर के अगर हम समीक्षा करें तो भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर इस बार जिम्मेवारी हो गई है कि मानव श्रृंखला को सफल बने। इस सिलसिले में सबसे पहले प्रचार वाहन दरभंगा जिलाधिकारी ने अपने समाहरणालय से प्रचार वाहन दरभंगा के सभी 18 प्रखंडों में निकाला था और ये जागरूकता अभियान दरभंगा के सभी 18 प्रखंड एवं पंचायतों में घुमा, जिससे लोगों में जागरूकता आई और 21 जनवरी के लिए लोग अभी से ही तैनात हैं। हालांकि ठंड को देखते हुए भी लोगों में उत्साह कम नहीं हो रहा है। इस संबंध में एसएसपी सतवीर सिंह ने लगातार सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक करते हुए सबके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि 21 तारीख को सुबह से ही सभी पुलिसकर्मी तैनात होंगे। हालांकि इसे 89 जोन में बांटा गया है। इस संबंध में एसएसपी सतवीर सिंह ने मिथिला मल्टी न्यूज को जानकारी दी। दरभंगा जिला में इनको कुल 89 जोन में बांटा गया है। हर एक जोन में एक पुलिस पदाधिकारी और एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कुल सुपर जोन 20 बनाए गए हैं, उसमें हम लोग इंस्पेक्टर एंड इक्विवेलेंट रैंक के पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के रूप में दे रहे हैं और सुपर जोनल पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में भी नियुक्त किया जा रहा है। जहाँ तक हर एक रूट में ट्रैफिक का सवाल है तो हम लोगों ने या ट्रैफिक या अन्य सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तो उसके लिए हम लोगों ने सभी एसडीपीओस को एक आदेश निर्गत करने के लिए कहा था। उन लोगों ने सभी ने एसडीपीओस ने अपने एसडीओ के साथ मिलकर और लोकल स्थानीय थाना प्रभारियों से और बीडीओ से चर्चा करके आदेश निर्गत किया है, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी जगह बल चौकीदार जो भी हमारे पास उपलब्ध चीजें हैं उनको प्रतिनियुक्त किया गया है। शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने पुलिस केंद्र से अतिरिक्त बल भी प्रतिनियुक्त किया है, पदाधिकारी भी दिए हैं और जिन एसडीपीओस ने एडिशनल बल और पदाधिकारी मांगे हैं तो हम लोगों ने पास जो उपलब्धता है पुलिस केंद्र से उसको उपलब्ध कराया है। ट्रैफिक हम लोगों का नॉर्मली 10 बजे के बाद बंद हो जाएगा और ये करीब 2-2:30 बजे के पहले इसको चालू नहीं किया जाएगा, उसके बाद चालू होगा जब तक सारी जनता जो रोड पर रहेगी मानव श्रृंखला में भाग लेने वाली वो सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित नहीं पहुंच जाए। जहाँ तक एम्बुलेंस और अन्य कंटिजेंसी सेवाओं की बात है डीएम साहब ने वो बता ही दिया है। अब वहीं दूसरी तरफ बता दें, राष्ट्रीय जनता दल ने ऐन वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लोगों को चौंका दिया है। यहां तक कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने प्रेस वार्ता कर यहां तक कह दिया कि यह नीतीश कुमार का ढकोसला है, जबकि यही मोहम्मद अली अशरफ फातमी राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार जब 21 जनवरी को मानव श्रृंखला चल रहा था उसमें शामिल थे, उनके विधायक शामिल थे और बड़े लंबे मानव श्रृंखला को लेकर के बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। लेकिन अब वही बोल बदल गए हैं और मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि जनता को दिखाने के लिए ढकोसला है। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि क्या इस मानव श्रृंखला से क्या राजनीतिक गोटियां सेकी जा रही है? क्या मानव श्रृंखला के नाम पर दहेज प्रथा को जो मुद्दा होना चाहिए उस मुद्दा से लोगों को भटकाया जा रहा है? क्या दहेज प्रथा के नाम पर एनडीए राजनीति कर रही है? ये कई बात इस बार सामने आई, क्योंकि
पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भी खुलकर विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल का एन वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आना कई मायने में महत्वपूर्ण है। कहीं हो सकता है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी के बयानों के बाद कई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में इस रैली को रोकने का प्रयास न करें या लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मानव श्रृंखला पर। वहीं दूसरी तरफ इस बार मुद्दा राजनीतिक भी हो गया है। पिछली 21 जनवरी को शराबबंदी के खिलाफ जो मानव श्रृंखला थी उसमें राष्ट्रीय जनता दल जदयू के प्रमुख सहयोगी थे और राष्ट्रीय जनता दल ने 21 जनवरी को पिछले साल पूरे आम जनता को एवं बच्चों युवाओं को सड़क पर लाकर मानव श्रृंखला का निर्माण किया था। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल के सामने एक मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जदयू के संपर्क में आ गई है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने संवाददाता को संबोधित करते हुए इस बात के लिए कटाक्ष किया कि अभी बिहार में कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, उस पर ध्यान न देकर नीतीश कुमार मानव श्रृंखला के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ढकोसला है, ये समाज की एक बुराई है जिसे समाज को ही निपटना होगा। उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला एक ढकोसला है और सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों से बचना चाहती है। और मोहम्मद अली अशरफ फातमी का बयान एन वक्त पर आया है जब मानव श्रृंखला होने हैं। क्या इस बयान का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि लोग और राष्ट्रीय जनता से जुड़े हुए लोग मानव श्रृंखला में अगर भाग न ले तो निश्चित तौर पर असर पड़ सकता है। श्रृंखला की प्रारंभ होगी और इस मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार लगी है। देखिए मोहम्मद अली अशरफ फातमी क्या कहते हैं। नए साल और जो अभी तिला संक्रांत का त्योहार हुआ उसकी बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और नया साल आप लोगों का नई नई खुशियां लेकर आए, सेहतमंद रहिए, परिवार आप लोग तरक्की कीजिए, शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं। कल एक बहुत बड़ी पार्टी थी हम लोगों की पार्टी की तरफ से, जिसमें कई हजार लोग जमा हुए। दही चूड़ा तिलकुट जो होता है उसकी दावत थी पार्टी की तरफ से। रामदेव जी और इनके पार्टी की ओर से बड़ी दावत थी बाकीपुर में हमारे गांव में, वो संपन्न हुई। आपको कुछ उसके फुटेज मिले तो डालिएगा। दरअसल अब नया साल जो है ये सियासी तौर पर बहुत ही अहम है और वो इसलिए अहम है कि जो संकेत मिल रहे हैं। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, सबों को जिम्मेवारी सौंप दी गई है। 30 रूटों पर अधिकारी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अब देखना है मानव श्रृंखला की सफलता के लिए इस बार जिलाधिकारी एवं जिला प्रशासन जो पिछली बार खामी थी वो इस बार कैसे दूर पर कर पाएंगे। देखें विशेष स्पेशल रिपोर्ट में मिथिला मस्जिद में। धन्यवाद।